इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वे नैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के चरणों में बैठकर हम सब यह समाधि तंत्र का वाचन कर रहे हैं। काम भले ही असमाधि के हो जाए, लेकिन बात तो समाधि तंत्र की करेंगे, क्यों नहीं। समाधि तंत्र एक दिन बताएंगे, उसके बारे में भी महाराज जी ने तो बताया था कि क्या क्या कारण होते हैं समाधि के। तो समाधि का यह समूह, यह तंत्र, इसमें विगत कारिका में अपन ने जाना कि मन को आत्मा से जोड़ो, आत्मा से जोड़ेंगे, मन को आत्मा से जोड़ो, शरीर एवं वचन से आत्मा को पुरुषार्थ पूर्वक अलग करना है। समझ में आ रहा है? आज तक शरीर और वचन, इनसे अपन ने आत्मा को पुरुषार्थ पूर्वक अलग किया ही नहीं, बल्कि इन्हीं के चक्कर में लगे रहते हैं। जैसा मैंने कल नहीं परसों 2 दिन पहले जब इस कारिका का अपन अर्थ लगा रहे थे, उस समय कहा था कि जो पुद्गल की पर्याय है शब्द, उसी में उलझकर रह जाते हैं, उसी को पकड़ लेते हैं और उन्हीं शब्दों को लेकर बैर की गांठ और मजबूत और मजबूत और मजबूत मान लेते हैं। ऐसा आपने अपने घर में, ये बताओ, मैं कहूँ कि भैया 2021 का कैलेंडर लाना थोड़ा सा, क्यों बोलो डॉक्टर भाई? हाँ, तो मिलेगा घर में 2021 का। हाँ, तो इसका मतलब आपकी गांठ मजबूत है। बहुत बढ़िया। आजकल बोलते हैं महाराज मोबाइल में तो 50 साल या 100 साल का कैलेंडर रहता है। अरे उसकी बात नहीं है, ये उस कैलेंडर की बात है जो प्रतिदिन पन्ना फाड़कर मंदिर जी में अलग कर दिया जाता है और दूसरी तिथि वहां पर नजर आने लगती है। जब आप कैलेंडर के ऊपर एक तिथि को दूसरे दिन नहीं रखते, दिल के ऊपर दूसरों की बातों को कब से चिपकाए हुए हो, बोलो, इसको तो ध्यान दो। इसलिए पकड़ना नहीं, पकड़े तो गए काम से। बस फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ और क्षमा कर दो, और कुछ भी उपाय नहीं। क्षमा मांगना और क्षमा करना, ये दोनों ही वीरों का आभूषण है। यहाँ पर भी आचार्य श्री जी यही कह रहे हैं, जो आत्मा के करीब होता है ना, आत्मा के जो करीब होता है, मन भी उसका अपने अनुकूल होता है। उसका मन अनुकूल काम करेगा, अन्यथा वह प्रतिकूल ही प्रतिकूल करता चला जाएगा। ऐसी बात अपन ने की। इस ग्रंथराज में समाधि तंत्र में अध्यात्म की गहरी चर्चा करते हुए पूज्यपाद स्वामी एक एक कारिका के माध्यम से कहते हैं, यदि तुझे सिद्ध बनना है तो भेद विज्ञान को लेकर आ। आज तक जितने भी सिद्ध हुए वो कैसे हुए, बोलो? भेद विज्ञान से। भेद विज्ञान ते सिद्धा, सिद्धा ते किल केचना, और सिद्ध अगर हुए तो वो भेद विज्ञान से हुए। भेद विज्ञान जिसके पास में वो सिद्ध, ये कारण और कार्य है। अगर भेद विज्ञान नहीं करेंगे तो 3 काल में आपको वह आत्मा की उपलब्धि होने वाली नहीं है। अभी तो अपन केवल बात कर लेते हैं, जब मूड पे पड़ती है तो इधर उधर झांकने लगते हैं, महाराज उपाय तो बता दो। ठीक है, अभी कच्ची अवस्था में घड़ा होता है ना, उसको
बाहर की हवा से बचा के रखना पड़ता है, अन्यथा वो टूट जाएगा। तो घड़ा है, मटका है, उसको अपन पकाएंगे और पकाने का ही उपक्रम यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी रोज अपन को दे रहे हैं। इस 49 नंबर की कारिका पृष्ठ क्रमांक 81 दिनेश भैया को एक पुस्तक दे दो। 81 नंबर पर जो कारिका आ रही है वो आपने बचपन से सुनी होगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बस पूरा का पूरा ये संसार है ना, हमारी दृष्टि का खेल है। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो बीमार ही रहेगा। मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थ हूं, तो स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए अपनी दृष्टि को मोड़ना तो जरूरी है, और फिर तन की बीमारी को मन पर तो हावी मत होने दो। लेकिन हम क्या करते हैं, मन पर पहले हावी कर लेते हैं, तो और ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन और किसी भी चीज़ में, कार्य में नहीं लगते। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने सर्वोदय शतक जो गुरुवर ने लिखा है, उस सर्वोदय शतक में दुआ आया है दृष्टि के ऊपर। दृष्टि मिली पर कब बनूं दृष्टा सबका धाम, सृष्टि मिली पर कब बनूं सृष्टा निज का राम। अपना आत्म राम, अपना यह राम वह सृष्टा है। हम बाहर के चीजों से, बाहर के समीकरणों से, बाहर के वातावरण से, बाहर के व्यक्तियों से, बाहर के संपर्क में आने वाले सभी चीज़ों से अपन प्रभावित हो जाते हैं। बस यहाँ पर वो कहते हैं कि दृष्टि मिली है तो दृष्टा बन, और सृष्टि मिली है तो सृष्टा बन। और सृष्टा कब बनेंगे, जब हमारी सोच उस लेवल की होगी। समझ आ रहा है? सृष्टा का मतलब ये जगत महासत्ता, उस महासत्ता को प्राप्त करना हर किसी के बूते की बात नहीं है। वो वही बात कर सकता है जो अपने अंदर में दया को, करुणा को, परोपकार को, आत्मा को, वेद विज्ञान को कूट कूट कर भर लेता है। तब जाकर वे महात्मा, वे तीर्थंकर, वे महापुरुष बन पाते हैं। यहाँ पर दृष्टि भेद से सृष्टि भेद की प्रतीति कैसे होती है, यह स्वयं आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस कारिका के माध्यम से बता रहे हैं। पहले उच्चारण करते हैं अपन। जगत देहात्म दृष्टि नाम विश्वास्यम रम्यमेव च स्वात्मन्येवात्म दृष्टि नाम क्व विश्वास है क्व वारति। वाह। देहात्म दृष्टि नाम, देह में भी ही आत्म दृष्टि रखने वाला जगत विश्वास्यम, इस संसार पर विश्वास कर लेता है। वो इसी संसार पर विश्वास करता है। वो इन चमकती हुई लाइटों और चकाचौंध दुनिया पर विश्वास कर लेता है कि बस यही मेरी दुनिया है, इस दुनिया के बाहर और कुछ भी नहीं। कौन? देहात्म दृष्टि नाम, जिसकी आत्मा पर दृष्टि नहीं, देह पर दृष्टि होती है, बहिरात्मा होता है। और रम्यम, दूसरी रम्यम एवच है, मनोरंजन ही लगता है। और क्या लगता है उसको? उसको मनोरंजन, बड़ा मजा आता है। जो बिना बाजे बाजने का नाचने का अभ्यासी हो, और बाजा बजे महाराज बाहर में और हम न जाए, ये तो हो नहीं सकता महाराज। बोलो, जिसको बिना बाजा बजने पर नाचने का अभ्यास आ गया, बाजा बजे और वो न नाचे, ऐसा होगा? दिनेश जी
नहीं होगा। तो बस आज बहुत तेरे व्यक्ति ऐसे ही है। अब और देख लो अपन को क्या बनना है, जो कि आत्मदृष्टि नाम, आत्मदृष्टि रखने वालों को क्व विश्वास है, विश्वास कहा, क्व वारति, उसमें राग कहा, उसमें रति कहा, उसमें उसको विश्वास भरोसा कहा, उसको अपना कहा मानेगा, क्योंकि वो जानता है अपना तो सब सपना है, लेकिन कर्म कैसे करे। उस पुस्तक में अभी 2-3 दिन पहले एक बहुत अच्छी बात क्षमा सागर जी महाराज ने एक कवि की लिखी कि धोखा देने वाला धोखा दे रहा है इस अदा से कि वो जो दे रहा है वह धोखा नहीं है, धोखा देने वाला धोखा दे रहा है इस अदा से कि वो जो दे रहा है वो धोखा नहीं है। और सुनो, ऐसा नहीं है खाने वाला बेवकूफ हो, बुद्धू हो, धोखा खाने वाला धोखा खा रहा है इस अदा से कि जो खा रहा है वो धोखा नहीं है, धोखा देने वाला धोखा दे रहा है इस अदा से कि वो धोखा नहीं है, और धोखा खाने वाला धोखा खा रहा है इस अदा से कि वो धोखा नहीं है। धोखा धोखा होने के बाद भी फल रहा है, दोनों मजे में है, दोनों का काम चल रहा है। इसलिए ध्यान रख लेना, गोल्ड गोल्ड होता है और आर्टिफिशियल ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल ही रहेंगे, भले ही वो उस असली सोने से भी ज़्यादा चमक रहे हो। आज की दुनिया उसी के पीछे पड़ी है, आप देख लीजिए, उसी के पीछे ये चमक दमक, क्या बात है, कहाँ से खरीद के लाए, वो पता चला वो नकली है। हाँ, रेमंड स्ट्रीट मोड़ लगी है और रेमंड स्ट्रीट नाम ही नहीं, वो तो और किसी का कपड़ा था, खाली बस बिल्ला रेमंड स्ट्रीट लगा था, वाह रेमंड स्ट्रीट कपड़ा। तो ये सब चीज़ पूरी दुनिया की यही हो रही है, क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि काय में है, देहात्म दृष्टि नाम, वह केवल ऊपरी ऊपरी बातों में ही विश्वास कर बैठता है। अंदर जो अपनी आत्मा पर विश्वास कर लिया, अभी अभी मैंने बोला था ना, क्या बोला था कि उसको विश्वास है, वो अपनी मां पर भी विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको गलत रास्ते लेके गई ना। उस बसंत सेना को बोल रही है, हरिवंश पुराण में अभी तो पढ़ के आए आप लोग, कि तुम्हें तो यही रहना है, तेरे पास क्या रूप की कमी है, क्या तुम्हें यानी यहाँ पैसे की कमी है, तुम्हारे लिए तो हजारों लाखों दीवाने हैं। बोले नहीं, मैंने एक बार उसको आत्मा से पति स्वीकार कर लिया, अब मेरे लिए कोई दूसरा नहीं, चाहे भले ही वो वेश्या का पैसा था, लेकिन वेश्या का पैसा होने के बाद में भी वह दूसरे को स्वीकार नहीं की। ये तो ये तभी होता है जब उसके प्रति पूर्ण समर्पण होता है। हमें समर्पण करना चाहिए। मूठ माटी में भी आचार्य श्री जी ने इसी आशय की, देखो दृष्टि कैसी होनी चाहिए। दोनों बेहोश हैं, अभी 2-3-4 दिन पहले मूठ माटी में आया ये प्रकरण, वो भी आपके सामने, सब शास्त्रों का सार 20 मिनट में आपके लिए दे दिया। कर्म कैसे करें, हरिवंश पुराण, मूलाचार और ये मूठ माटी। ये हम भी जानते हैं कि भैया आदमी के पास समय नहीं है और हमारे पास तो है ही नहीं, तो इसलिए आप भी 20 मिनट में फिरिए और हम भी 20 मिनट में आपको पूरा देखिए। अब इसमें सार की जो बात है उसको चिंतन करो, हवा में नहीं उड़ना चाहिए, हवा में उड़ेगा तो गड़बड़। सोने से पहले यह चिंतन करो, आज महाराज जी ने क्या क्या बातें बताई, आज महाराज जी ने क्या कहा, वो आत्म कल्याण के लिए आपको बताएं। इस गुरुकुल के बच्चे हम प्रतिदिन जो अभी 2 उनको भावना वहाँ पर करवाते हैं, उन भावनाओं को लिखते हैं। एक बच्चा आया जो प्रतिदिन, दिनेश भैया उसका सम्मान भी करना, प्रतिदिन हम पाठशाला में नियम देते हैं, वो पाठशाला का नियम रोज लिखता है। एक कॉपी लेके आया, महाराज जी 2 महीने में किस दिन आपने क्या नियम दिया, ये पूरे नियम की लिस्ट है। ऐसे आपके यहाँ के, तो क्या अपन नहीं अपना एनालिसिस भी स्वयं करें, तभी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का लाभ मिलेगा। तो मैं मूठ माटी की बात कह रहा था, जो अभी अग्नि की परीक्षा चांदी सी राख, उस पर उसी में ये आया है कि इस कलयुग में 2 मनुष्य अपने आप को खोना चाहते हैं।
इस कलयुग में दो मानव अपने आप को खोना चाहते हैं। एक भोग राग को, मद्यपान को चुनता है और एक योग त्याग को ढूंढता है। बहुत बड़ी बातें हैं। दृष्टि का देखो कैसा परिवर्तन हो जाता है। इस सृष्टि में दो तरह के मानव हैं। एक, दोनों अपने आप को खोना चाहते हैं क्योंकि ये बाहरी जगत हमारा नहीं, हम इसके नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं वो दोनों? एक भोग राग को चुनता है और दूसरा योग त्याग को चुनता है। और कुछ ही क्षण में दोनों होते हैं विकल्पों से मुक्त। कुछ ही क्षण में दोनों होते हैं विकल्पों से मुक्त। एक ने चढ़ा ली ऊपर बोतल तो वो भी अपने आप को भूल गया, और एक बैठ गया हाथ पे हाथ धर के मेरी तरह, वो भी विकल्पों से मुक्त हो गए। दोनों मुक्त हैं। आगे की बात क्या कह रहे हैं आचार्य श्री जी, ध्यान देके सुनो। गुरु जी मूकमाटी महाकाव्य में कह रहे हैं, फिर क्या कहना, एक शव के समान पड़ा निरा पड़ा है और एक शिव के समान खरा उतरा है। एक शव के समान पड़ा है और एक शिव के समान खरा उतरा है। दोनों अपने आप को भूल रहे हैं। आपके ऊपर एज यू लाइक, आप कैसे भूलना चाहते हैं। कुछ लोगों को होता है, टेंशन हुआ, चाय बनाई, एक कप चाय पी लिया, कितनी देर, अब दूसरी चाय फिर ठोकनी पड़ेगी। अभी बोलो एलोरा वालो, हाँ शुद्ध भोजन तो करते हैं लेकिन चाय का त्याग हट नहीं है। हाँ महाराज जी आप तो एक एक के पीछे पड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6, बाकी आगे सविता जी का भी त्याग तो है ना। अब पीने लगे। अभी देखो 10 दिन पर्यूषण आएंगे, ये बताओ उन पर्यूषण के 10 दिन में बिना चाय के रहते हो या नहीं रहते? रहते हो। कहां से आई शक्ति? अभी एक व्यक्ति था, नींद नहीं आई, मैंने पहले ही बताया था, औरंगाबाद का। बोले महाराज नींद की गोली तो लेना ही पड़ता है। बोले तुम्हारी डिक्शनरी तुम अपने पास में रख, अभी 1 दिन का अष्टानिका में 1 दिन का तुम त्याग कर, आगे नहीं। 1 दिन हो जाए फिर दूसरे दिन का त्याग करना। ध्यान रखना आप लोगों में रिस्क फैक्टर नहीं है। रिस्क फैक्टर जितना तेज होगा आपका प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होगा। ऐसा ही होता है ना दुकानदारी में, फैक्ट्रियों में। हमारा रिस्क फैक्टर तगड़ा है तो प्रॉफिट भी वैसा ही होगा। आप लोग नहीं कर सकते 1 घंटे का भोजन त्याग, उपवास में महाराज पित्त बढ़ता है, ये नहीं। आज मैं 9 बजे तक भोजन नहीं करूंगी, फिर 1 घंटा त्याग 10 बजे तक, फिर 1 घंटा त्याग 11 बजे तक, फिर 1 घंटा त्याग। ऐसे आपकी कब शाम हो जाएगी कोई पता नहीं, और आपका उपवास भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऐसे आप धीरे धीरे ही सही लेकिन चलना तो प्रारंभ करें। ये दृष्टि अपने में होनी चाहिए। बस इन सब का निचोड़ एक ही है कि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि बन जाती है। आचार्य श्री जी का हाइकू और पद्यानुवाद ले लेते हैं कि कैदी हूं देह जेल में जेलर ना, कैदी हूं देह जेल में जेलर ना, फिर भी वही हूं। ये आत्मा इस देह के अंदर है और इसका कोई जेलर भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहीं की वहीं हैं। आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। अरे भाग जाओ। वो तोते की घटना आप अभी नहीं सुना रहा कि सो जा, सो जा, ये कोई उपदेश होता है तेरा? महात्मा ने बोला है, एक तोते ने सोचा सो जा, बस वो सोया, उसने देखा अरे तो मर गया, उसने पिंजरा खोला, फुर्र उड़ गया। बस यही होता है कि पिंजरे के पंछी उड़ना चाहता है तो सो जा। इसका पद्यानुवाद और ले लेते हैं। जो आत्मबोध परिशून्य शरीर धारी, भाता उसे स्वतः नहीं कल सोच कारी। जो स्वीय बोध पथ की को नित पी रहा है, संसार चार जल में रुचि क्यों उसे हो। संसार के इस खारे जल को आपके हाथ में यदि अमृत की लोटा है और मैं कहूँ लो ये समुद्र का पानी लेके आया हूँ, आप ले लो तो ले लेंगे? बोलो ना, नहीं। इसी प्रकार से हम न जाने हमारे पास में
संसार में विश्वास करने के लिए मात्र आत्मा है, फिर भी हम बाहरी बातों पर ही विश्वास कर लेते हैं, बाहरी बातों को ही मनोरंजन का साधन बना लेते हैं, बाहरी बातों में ही रति करने लग जाते हैं, उलझ जाते हैं। इस बाहरी सारे के सारे वातावरण से उठकर हम अपनी आत्मा की ओर आए, तभी कल्याण होगा। आप सबका समय पूरा हो गया, कल्याण हो इसी भावना के साथ बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। फिर उनके लिए विचार करना, दुनिया को छोड़ दो, ना घर को ना परिवार को ना सुधार सकते हो आप तो अपना जिम्मे लो, अपनी जिम्मेदारी लो और अपने आप पर विचार करो। अपने आप पर विचार करोगे तो निश्चित तौर से वही आपके साथ जाने वाला है, उसको आप सुधार नहीं सकते हो, लेकिन उसको नहीं सुधार सकते हो, लेकिन मैं अपने आप को तो सुधार सकता हूँ ना। तो अपने आप की जिम्मेदारी आप लो, मुझे किसी और को नहीं देखना है, सिर्फ अपने आप को देखते चले जाना है। तो 3 बात, सबसे पहले तो आज समय की बात करिए कि हमें समय को बचाना है, बच्चों के लिए वो बात रखी थी, और दूसरा बड़ों के लिए बात बोलिए, समय तो सबको बचाना है, पर विशेष बच्चों के लिए हमने बोल दिया था कि जीवन में समय है, इस समय की कीमत समझना। और पहला हमारा बिंदु था प्रसन्नता का बलिदान देकर ऐसी सफलता नहीं चाहिए जिससे प्रसन्नता जा रही हो, ध्यान रखना। दूसरी बात बोलिए, निर्दोषता का बलिदान देकर प्रसिद्धि के पीछे मत भागना, हमें चर्या निर्दोष बनाना है। और तीसरा, पवित्रता का बलिदान देकर प्रलोभन के पीछे बिल्कुल नहीं भागना। अगर अपने जीवन को अच्छा और ऊंचा बनाना चाहते हो, समय आपका हो रहा है। आचार्य भगवान का संस्मरण तो आज सुनाएंगे ही सुनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे और सबकी इच्छा रहती है महाराज जी आचार्य श्री की तो 2 बात। और आचार्य श्री की बात सच बताए ना, मैं करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गुरु भक्ति के प्रति कुछ ना कुछ बोल दिया, गुरुदेव को याद कर लिया, गुरुदेव को स्मरण कर लिया, इसलिए उनको तो मैं भूलता नहीं हूँ और उनको बोलते हैं। कभी कभी जब समय बहुत ज़्यादा आती है, आज मैंने प्रवचन कम कर दिया, मैंने कहा हर बार छूट जाता है, 2-3 मिनट अपन कम बोलो पर गुरुदेव की बात को बोलो। तो आज एक बहुत पुराना आपको बात बता रहा हूँ। सन 2000 में पूज्य गुरुदेव पेंड्रा में विराजमान थे, और कहते हैं ना कि कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे वो भगवान हो तो भी नहीं छोड़ता है। और ये चलते फिरते भगवान है, लेकिन इनको भी नहीं छोड़ा। और इस प्रकार का कष्ट, इस प्रकार की वेदना कि जो देखता था उनको हो गया था हर्पिस। उस हर्पिस में सन 2000 में पेंड्रा में विराजमान थे। उस तकलीफ को देखकर बताते हैं, मैं तो वहाँ साक्षात नहीं था, लेकिन सुनते हैं कि आँख से आंसू आ जाते थे। हम तो बाद में पहुँचे थे, जब वो अमरकंटक पहुँचे, मुझे जाने को नहीं मिला, बहुत भावना थी। अब उस कष्ट और उस पीड़ा में, उस भयानक पीड़ा में हुआ ये कि सब लोग बैठे थे, वहीं मैसेज आया कि शाहपुर में पूज्य क्षमा सागर जी विराजमान हैं, और क्षमा सागर जी महामुनिराज का स्वास्थ्य खराब हो गया और उनको अटैक आया है। जैसे ही गुरुदेव ने ये सुना, अपना दर्द भूल गए वो, और तुरंत उसी वक्त समय सागर जी, पूज्य बड़े महाराज योग सागर जी, पूज्य बड़े महाराज अभय सागर जी को तुरंत बुलाया। तुरंत बुलाने के बाद उनसे विचार विमर्श किया, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, और फिर एक शावक के माध्यम से उन्होंने वहाँ पर एक बहुत मार्मिक कारिका पहुँचाई, एक बहुत मार्मिक उद्बोधन पहुँचाया कि ये बात मेरी क्षमा सागर जी तक पहुँचा देना। और पूज्य आचार्य श्री ने क्या उद्बोधन सुनाया, क्या मोटिवेशन पहुँचाया। आचार्य भगवान ने प्रवचन सार की एक गाथा पर इतना बहुत अच्छा वो कहना चाहिए मोटिवेशन था, उव्रेणम जिन मग्गे लिंगम जहाँ जादरूवम इदम भणिदम गुरुवैणम पीविणो सुत्तझाणम चनितिठम। क्या कह रही है गाथा, प्रवचन सार की गाथा में कह रहे हैं कि हे महामुनि राज, मोक्ष मार्ग में जिनेंद्र भगवान ने 4 उपकरण कहे। अब तुम्हें सब अपनी तन की चिंता नहीं करना है, अपने मन की चिंता नहीं करना है, ये जो 4 बातें हैं उस पर चिंतन करना, सब अच्छा होगा। सबसे पहली बात तो सब चले जाए, पर ये यथाजात दिगंबर मुद्रा ये नहीं जाना चाहिए। इसकी चिंता करना और कोई विकल्प नहीं करना, बहुत मुश्किल से मिली है दिगंबर मुद्रा। हाँ, ऐसा नहीं है, ये दिगंबर मुद्रा की चिंता करना, पहला यथाजात दिगंबर मुद्री की चिंता करना, ये उपकरण है। दूसरा, गुरु के वचन जो याद हैं उनको याद करते चलना, जो याद है उसको बार बार स्मरण करना। तीसरा, जो जिन सूत्र है, जो जिन वाणी है उसका चिंतन करना, यहाँ वहाँ मत जाना, यहाँ वहाँ शरीर की पीड़ा को भूल जाना और सिर्फ जिन सूत्र अर्थात जिन वाणी का ही चिंतन करना। और चौथा, जितनी विनय कर सकते हो
उतनी विनय करना। ये साधुओं के 4 उपकरण बताए हैं, जिनेंद्र भगवान ने 4 उपकरण बोले हैं। यथाजात दिगंबर मुद्रा की चिंता करना है, गुरु के वचन का चिंतन करना है, जिन सूत्र और जो जिनवाणी मेरे पास है उसको बार बार दोहराना है, और वहीं से सबके प्रति अपनी विनय प्रेषित करते रहना, बिल्कुल चिंता नहीं करना और चिंतन करते चलना, पीड़ा को याद मत करना और इन 4 वचनों को याद करना। पूज्य गुरुदेव ने इस प्रकार से वो बहुत अच्छा एक उद्बोधन क्षमा सागर जी महाराज जी के पास पहुंचाया, और वो अपना खुद कैसे, देखो गुरुदेव को कैसी चिंता होती है, रात भर से सोए नहीं, रात भर से पीड़ा, अपना दर्द सब भूल गए, अपनी तकलीफ सब भूल गए, अपना कष्ट सब भूल गए। जैसे जब पता चला सबको बुलाया और इस प्रकार से वो पूरा उद्बोधन दिया, वो पूरा उद्बोधन वहाँ तक पहुँचा, और जब वो बातें गुरुदेव की वहाँ तक पहुँची तो वहाँ पहुँचने के बाद वो सुनी और उस पर पूरा चिंतन किया, तो अपने आप में वो मानसिक दवा यहाँ से और आशीर्वाद पहुँचा था। पता वहाँ सब लोग पहुँच गए, बोले ऐसा अटैक नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो गया। ये थी गुरुदेव की कृपा, ये थी गुरुदेव की करुणा कि इस प्रकार से वो उद्बोधन देते हैं, इस प्रकार से वो आशीर्वाद भेजते हैं, सबका भला हो जाता है। बस सही है, अपने अंदर की आस्था, अपने अंदर की श्रद्धा, अपने अंदर का विश्वास, तो निश्चित सबका अच्छा होता है, सबका अच्छा हो। इसी बात से बोली आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की बात आदर्श गृहिणी पर चल रही थी और उसका रिवीजन अपना चल रहा है, मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए। 15 बिंदु मैंने कहा था, एक मात्र घर के हर कार्य में भी, घर के हर कार्य को भी धर्म मानने वाली आदर्श माँ होती है, आदर्श गृहिणी होती है। 4 पॉइंट उसके मुख्य रख दिए थे। 5वां था कि अपने से पहले सबके लिए लाना, अपने से पहले सबके लिए लाना तो है, कपड़े भी लाना है, आपको आभूषण भी लाना है, और भी जो चीज़ें लाना है लाओ, लाने की मनाही नहीं है, लेकिन अपना बाद में, सबका पहले, वो आदर्श गृहिणी कहलाती, ये बात रखी थी। फिर कहा था बड़ों जाना तो है, लेकिन बड़ों से पूछ कर जाना है, बता कर जाना है, जानकारी देकर जाना है, बहुत अच्छी होगी बात। फिर उसके बाद 7वां पूछ कर अब जाना हो गया। फिर बोले अब लाना तो है, कोई ऐसी वस्तु लाना है जो बहुत उपयोगी हो, बड़ों से पूछ कर लाना, जाना भी बड़ों से पूछ कर, लाना भी बड़ों से पूछ कर। कौन सी चीज़ बड़ों से पूछ कर लाना है? उनके लिए साड़ी का नहीं पूछना है, लाऊं कि नहीं लाऊं, अपने लिए कुछ लाना है तो उनसे पूछ कर लाना है। आप होता उल्टा है घरों में, आप क्या, आपके लिए चाहिए क्या पूछते हो, आप अपने लिए आप कभी नहीं पूछते हो। इस पर अपनी बात हुई थी। और फिर उसके बाद क्या है कि बड़ों से पूछकर जाना है। और अगला बोला था बाहर आओ, बाहर अगर मान लीजिए कहीं गए हैं, कोई गए हैं, आप बाहर गए हो, तो सबसे बढ़िया कर्तव्य ये कि बाहर गए हो तो क्यों, आपने भोजन किया कि नहीं किया, आपने औषधि ली कि ली, इतना पूछना भर है। इससे वो प्रेम, वो वात्सल्य, वो अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी, क्योंकि उनको लगेगा कि कम से कम चिंता तो है, किसी को तो चिंता है मेरी कि मैंने औषधि ली कि नहीं ली, मैंने भोजन किया कि नहीं किया। इतना पूछोगे तो वात्सल्य की डोर और बढ़ते चले जाएगी। बाहर जाओ तो सबके लिए कुछ ना कुछ लाओ। जब भी आप बाहर जाओ, वास्तविकता में वो इंतज़ार होता है बच्चों को कि दादाजी गए हैं, दादी जी गई है, कुछ ना कुछ लाएगी, तो कोई ऐसी चीज़ तो लेके जाओ। और वो जो चीज़ ले जा रहे हो भली वो 10, 20, 50, 100 रुपये की होती है, लेकिन वो जो 150 रुपये की चीज़ से एक बहुत बड़ा स्नेह और एक बहुत बड़ा वात्सल्य बनता चला जाता है। तो जब भी बाहर जाओ तो एक इतना बड़ा अपना खुद का एक टारगेट ले जाओ कि 1000, 2000 रुपये वो कोई काम का नहीं है, वो चीज़ कोई काम की नहीं आएगी, लेकिन वो वात्सल्य को बढ़ाएगी, वो स्नेह को बढ़ाएगी, वो आपस के संबंधों में मधुरता लाएगी। इसलिए कभी भी बाहर जाओ तो कुछ ना कुछ बिल्कुल लेके आना। क्योंकि हम जब घर में थे तो जो पूर्व अवस्था में नानी रहती थी, तो जब जाती थी तो लेके आती थी, ये लाई हूँ, तो बड़ी एक खुशी होती थी और हम ये इंतज़ार भी रहता था कि कुछ ना कुछ लाएगी, कुछ ना कुछ लाएगी, कुछ ना कुछ लाएगी। तो एक प्रेम वात्सल्य, आप जाओ तो बिल्कुल इसको ऐसा मत मानो व्यर्थ है, अनर्थ है, नहीं, अनर्थ व्यर्थ नहीं है, ये संबंधों की पवित्रता में आपके बहुत काम आने वाला, इस विषय में बोली थी। फिर उसके बाद बोला था बाहर हो सके तो सबको ले जाओ। होता ये, इस पे बहुत बातें बोली थी हमने, होता ये हम ले तो जाते हैं लेकिन अपने मायके पक्ष को ले जाते हैं, अपने ससुराल पक्ष को नहीं ले जाते हैं, अपने साले को ले जाते हैं, अपने देवर को नहीं ले जाते, अपनी
बहन को ले जाते हैं, लेकिन अपने भाई की बहन को नहीं ले जाते हैं। तो जिस घर में आप रह रहे हो, जहाँ आप हो, वहाँ वाले लोगों को ले जाओगे तो बहुत सबको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मायके वालों को मत ले जाओ, लेकिन आप कम से कम जिस ससुराल में रहे हो पहले उनको महत्व दो और उनको ले जाने की बात करो। सास ससुर को, आपने माता पिता को तो ले जाते हो, माता पिता मतलब कौन, जिस घर से आप आई हो, लेकिन अपने सास ससुर को ले जाना पसंद नहीं करते हो। ये अक्सर 90% देखा है। नहीं, आप अपने माता पिता को छोड़ दो, पहले सास ससुर को ले जाने की बात करो। इस पर अपन ने बात करी थी मुख्यता से। फिर और क्या बात करी थी, आगे बोला था कि भोजन तो बनाना है और वो तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन भोजन कितना अच्छे से अच्छा बन सकता है, कितना स्वादिष्ट बन सकता है, उसका आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ये भोजन बनाने का कार्य मेरा है। जैसे पुरुष वर्ग काम दुकानदारी करने का है, तो वो कैसे बहुत लगन से करते हैं, कहाँ से ज़्यादा पैसा आ सकता है, कहाँ से ज़्यादा कमाई हो सकती है, वो पूरा ध्यान रखते हैं, ग्राहक को छोड़ते नहीं है। आपकी ग्राहकी क्या है, अच्छे से अच्छा भोजन बनाकर देना ताकि वो संतुष्ट हो, सामने वाले को लगे। क्या होगा, क्षमा सागर जी महाराज जी की एक घटना, अन्यथा मत लेना, याद आ गई तो बता दे रहा हूँ, प्रवचन में तो नहीं बताई थी पर आज याद आ गई, उसमें ये बताई नहीं मैंने बात। पूज्य अशोकनगर की बात है, महाराज जी का आहार हुआ एक चौके में, और चौके में जो श्रावक लोग हैं वो समझ जाते हैं, जैसे जो साथ जाता ना वो समझ जाता है कि महाराज जी से लेते नहीं बन रहा है, महाराज जी जो है अच्छे से आहार नहीं हो पाया है, कितना क्या लिया, कैसा क्या लिया, तो समझ में आ जाता है श्रावक को, जो रोज़ जाएगा उसको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इतना हुआ इतना नहीं हुआ, समझ जा। अब वो आहार करके आए और जो बैठे तो जो श्रावक ज़्यादा जुड़ा था, पूज्य महाराज से क्षमा सागर जी से बोल दिया उन्होंने, बोले महाराज जी आज आप आहार ठीक नहीं हुए, कच्ची रोटी थी, मोटी रोटी थी, दाल भी जो है वो सिकी भी नहीं थी, हर चीज़ कच्ची सी थी, चावल भी था कच्चा, आप बड़ी उससे हम समझ रहे थे आपको कि आपका वैसी स्वास्थ्य खराब नहीं रहता, आपका पेट वैसे ठीक नहीं रहता, और पूरी कच्ची थी। तो बड़े जो पूज्य मुनिवर मुस्कुराते हुए हाथ सिर पर हाथ फेरा, बोले मेरा विकल्प मुझे नहीं हो रहा है। सुनना क्या बात बोली, जो गृहणियाँ बैठी है सुन लो। वो बोले मुझे मेरा विकल्प नहीं हो रहा, मैंने तो एक दिन जैसे तैसे खा लिया, मुझे तो इसकी चिंता है कि उसके पति का क्या हो रहा। मैं तो एक दिन खा के आ गया, जैसे तैसे पेट भर लिया, बाहर से कोई चीज़ आई वो खा ली, लेकिन उसके पति का, उसके बच्चे का, उसके सास ससुर का क्या होता होगा, इस बारे में मेरे को टेंशन हो रही है। इतनी चिंता कर रहे थे महाराज जी, मैंने तो निकाल लिया एक दिन। तो ये ध्यान रखना होगा आपको, उसमें दक्षता होनी चाहिए, कैसे स्वादिष्ट भोजन आप करा सकते हैं, उस विषय में आपको आगे बढ़ना चाहिए और उसको देखना चाहिए। आखिर आपका पति, आपका बच्चा होटल क्यों जा रहा है, इसीलिए जा रहा है ना, क्योंकि आप अलग अलग टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, आप अलग अलग स्वाद नहीं दे पा रहे, इसलिए आपके पति को वो ढाबा दिखता है, वो होटल दिखती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका घर आपकी विशुद्धि से होटल और ढाबे जैसा होना चाहिए। और ये भी उस दिन बहुत सारी बात बोली थी, जब भोजन बनाओ तो मंत्र के साथ, पाठ के साथ और बहुत भावनाओं के साथ और बहुत संप्रेषण के साथ बनाओ, ताकि वो जो भोजन है वो अंग को लगे, वो तन को लगे और मन को पवित्र करे। इस बात का बहुत विशेष तौर से ध्यान देना हैगा, ये बात बोली थी। और ये बोली थी बात कि हाँ भोजन बनाया है तो ये भोजन किस लिए, अपने लिए नहीं, कोई भी आए, कैसा भी आए, किसी प्रकार से भी आए, कभी भी कम नहीं पड़ेगा, चिंता मत करना, कभी भी माथे पर सल मत डालना। आजकल की महिलाएं ऐसी होती हैगी कि भैया होटल से मंगा लो, होटल भेज दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, आया है आपको बिल्कुल बनाकर देना चाहिए, देना ही चाहिए। फिर उसके बाद ये बोला था कि यहाँ नहीं होता एलोरा में, लेकिन बाहर ये होता है, नौकर से कम कार्य कराएं। ये वाला पूरा बोला था कि नौकर नहीं, यहाँ नहीं है, एलोरा में नहीं होगा, नौकर नहीं है, लेकिन बाहर लगभग आप ये मान के चलना अधिकतर नौकरों से कार्य हो रहा है। नौकर के जैसा काम करेंगे तो वो कहाँ से भावनाएं आएगी, कहाँ से ऐसी अंदर से जो संप्रेषण है वो आएगा। नौकरों से भोजन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि स्वाध्याय से तात्पर्य ये हैगा कि आप रोज प्रतिदिन स्वाध्याय करें, और साथ में आप, क्योंकि घर के हर कार्य को आप ये भी एक कार्य माने कि घर में स्वाध्याय होना चाहिए, और वो स्वाध्याय आप करें, और करने के बाद ये कर्तव्य बनता है
कि आप उसके क्वेश्चंस तैयार करें और उस क्वेश्चंस को अपने पति से पूछें, अपने सास से पूछें, अपने ससुर से पूछें। इसमें धर्म ध्यान भी होगा और आपस में वात्सल्य स्नेह भी बढ़ेगा। आपने कुछ पढ़ा है, आप पहले उनसे पूछे बहुत अच्छे और मतलब विनयपूर्वक कि ऐसा ऐसा इसका उत्तर क्या होना चाहिए, हमारे हिसाब से हमने ऐसा पढ़ा है, कुछ और है क्या। इस प्रकार से आप जो ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे उससे आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, आपके खुद के परिणामों में निर्बलता भी आएगी और इस प्रकार से आप बहुत आपका जीवन ऊंचा भी उठता चला जाएगा। और साथ साथ में तप को भी महत्व दें, त्याग को भी महत्व दें, वो भी आपके घर में। क्यों वो तप और त्याग? इसलिए कि आज आप करोगे तो सब। अभी भोक्ता का परिवार देखा मैंने, जिन्होंने आपका कलश लिया, काला परिवार। वो काला परिवार मैंने देखा कि वहाँ छोटा बच्चा भी, अभी वहाँ बालिकाएं, वो बालिकाएं भी एक आहार्य को पास 16 कारण कर रही हैं, एक वहाँ उनकी भाभी वो भी कर रही हैं। लगभग सभी लोग, छोटी सी बच्ची 10 साल की वो भी अष्टमी चतुर्दशी का उपवास कर रहे हैं, पूरा परिवार। क्या कारण है? उसका कारण ये कि वहाँ की महिलाओं ने त्याग और तप में आगे बढ़े, तो निश्चित तौर से फिर वहाँ के बच्चे भी तप और त्याग में आगे बढ़ेंगे, आपको देखकर आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी बात मैंने बोली थी कि यह वाली बात बोली थी, आपके पास एक बहुत बड़ी कला है। वो क्या कला है? सजाने की और घर को सजाने की। पर सजाने की, संवारने की वो कला है, तो हम यहाँ वहाँ की चीज़ बनाते हैं। तो मैंने उस दिन ये वाली बात बोली थी कि आप क्या बनाएं, आप वो आगम ग्रंथों से उठाएं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा, ये लाइन ले और इस लाइन की पेंटिंग करें, इस लाइन का आर्ट करें, ताकि जब मैं देखूं तो मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मुझे किसी से ईर्षा नहीं करना है। उसमें ऐसी आप कोई थीम की चीज़ तैयार करें अपने ड्राइंग रूम में कि सहनशीलता को बताती हो, सहनशीलता को समझाती हो, जिससे हमारे अंदर भी सहनशीलता आए, हम भी सहनशील बन सके। उस चीज़ को, उस कला को देखने के बाद सब सहनशील बने और मैं भी सहनशील बनूं, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ कला है, आप सब कुछ कर सकते, करने वाले। यहाँ वहाँ की चीज़ से हमें सजावट नहीं करना है, इन वस्तुओं से सजावट करना है। ये एक प्रेम, आपस का प्रेम कैसा बढ़ता है, वो ड्राइंग हो, वो कला हो, वो चीज़ हो, वो सजावट में हो। एक दूसरे के प्रति विनय का व्यवहार कैसा होता हो, इस प्रकार की सजाओ। तो ये सजावट वाली बात और बोली थी। और एक बहुत विशेष बात बोली थी कि 15वें नंबर पे अंतिम बिंदु था कि घर में जब पति, जब या बड़े आ रहे हैं, उस समय प्रतिदिन अभिनंदन के और अभिवादन के भाव, चेहरे पर प्रसन्नता हो, वो आए और आपके चेहरे को देखकर प्रसन्न हो जाएं। न कि आप, वो तो दिन भर से थका हार आया है और आप सामने वालों को और 2-4 खरी खोटी सुना दो, ये लाए कि नहीं, वो लाए कि नहीं, ये किया कि नहीं, वो किया कि नहीं, उनने ऐसा किया, उनने वैसा किया। अब वो रोटी भी नहीं खा पा रहा है सामने वाला। नहीं, ऐसा कम से कम आपको नहीं करना चाहिए। अगर ये कर रहे हैं तो ये मान के चलना आप जो है उनके साथ जाति कर रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आपका व्यवहार नहीं होना चाहिए। फिर किसको सुनाएं, क्या सुनाएं, कब सुनाएं? अरे जब वो आया है तब तो मत सुनाओ, सामने वाला आया तब तो मत सुनाओ। सुना देना, मना नहीं कर रहे सुनाने की, शेयर कर देना, लेकिन जब मत सुनाओ, जब भोजन करना है, जब आए हैं तब मत सुनाओ। ये वाली बात अपन ने उस दिन करी थी। और मैं तो इतना कहूँगा कि आपसे उस दिन भी मैंने कहा था जिम्मेदारियाँ लिखो। एक उनकी जिम्मेदारी का कागज़ वहाँ रह गया और सर ने भी दिया था, वाडेकर सर ने, वो भी रह गया। और एक कल्पना जी है, उनने भी मुझे दी। 3-4 लोगों की मात्र जिम्मेदारियाँ आई, मतलब सब लोग मुझे मानते ही नहीं है। प्रवचन तो सुन रहे लेकिन बात नहीं मान रहे, जिम्मेदारियां आप दे नहीं रहे। बहुत अच्छा लगा मुझे, कल्पना जी ने भी जिम्मेदारियां दी। अपने पति के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने लिखा कि उनके सुख दुख में हमेशा साथ देना, यानी उनके सुख दुख में, हमें सुख में भी और दुख में भी। फिर पति को उनके काम पे जाने के समय तक उनका खाना पीना, नाश्ता, टिफिन, बिल्कुल वो काम पर आ रहे हैं उस समय देना, करेक्ट वो होती है। तीसरा, तबीयत को की ओर ध्यान देना। यदि तबीयत ठीक नहीं है तो हर समय उनको समय पर दवाई देना, औषध देना, ये सब देने का काम आपका है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।